ये जो इसका नॉर्मल मोड ही है ये काफ़ी अच्छा है, इट्स क्वाइट गुड इफ़ यू नीड पावर। ये देखिए आप, ये देखिए जस्ट हल्का सा मैंने थ्रॉटल किया है इसको और ये देखिए गाड़ी 100 पे चली गई है। तो देर इज़ नो नीड टू हैव स्पोर्ट्स मोड ऑल द टाइम। इवन आप हाईवेज पे भी अगर हो तो जब हल्के से थ्रॉटल पे गाड़ी इतना बढ़िया ईजिली यू कैन ओवरटेक, ईजिली यू कैन क्रूज, तो कोई मसला रहने नहीं वाला। ये देखिए आप, मैंने ट्रक्स को ओवरटेक किया। इट्स एन ईवी, इंस्टेंट टॉर्क की एडवांटेज, नो वरीज व्हाटसोएवर। एक और ट्रक है, 3 ट्रक, 80 पे मैं कंसिस्टेंटली जा रहा हूँ। बैग को मैंने पकड़ा हुआ है, थोड़ी सी आगे जाके जो है वो ब्रेक लगाएंगे ताकि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो सरप्राइज ना हो कि मैंने ब्रेक क्यों लगाई है। 80 पे मैंने मेंटेन किया हुआ है। एंड ये देखिए जब गाड़ी, ये देखिए स्टैंड स्टिल मैं लेके आता हूँ इसको, अभी 20 पे है। ये देखिए, ये देखिए अभी मैंने एकदम से इसको उठाया तो क्या होता है, गाड़ी थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, ऐसे ऐसे। दोस्तों 18 से लेके 25 लाख तक अगर आपका बजट है और आप ईवी लेने की सोच रहे हैं, बिकॉज एथेनॉल फियास्को के चलते आई हैव टू से कि ईवीज की एकदम से, इवन मेरे चैनल पे भी मैं देख रहा हूँ कि जो वीडियोस हैं उस पे सडनली जो रीच है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो 18 से 25 लाख अगर आपका बजट है और आप बाजार में हो, ईवी लेने की सोच रहे हैं, तो बहुत ही स्पेशल गाड़ी क्रेटा इलेक्ट्रिक, बेसिकली 51 किलोवाट आवर पैक मैं चला रहा हूँ। और इसको मैं आज नहीं चला रहा, इसको मैं बहुत महीनों से चला रहा हूँ। जब से वॉर लगी है उससे पहले ये गाड़ी मेरे पास है और बहुत बार हुंडई का फ़ोन आ चुका है कि इस गाड़ी को वापस कर दीजिए, बट मैं उनका फ़ोन ही नहीं उठा रहा, क्योंकि जब तक पेट्रोल के प्राइसेस नीचे नहीं आ जाते तो मुझे है कि मैं यही गाड़ी जो है वो यूज़ करूँ। तो कीपिंग जोक्स असाइड दोस्तों, बहुत मंथ से ये गाड़ी मैं चला चुका हूँ। मुझे लगता है 2000 किलोमीटर प्लस मैं चला चुका हूँ और मुझे ये गाड़ी अच्छे से थैंकफुली समझ आ चुकी है। क्योंकि जब आप गाड़ी को ऑन करते हो, घर में चार्ज करते हैं, बाहर चार्ज करते हैं, तो गाड़ी आपको उसकी रेंज, उसकी कंफर्ट, उसके शॉर्टकमिंग्स, उसके सारे प्लस पॉइंट्स एक हद तक आपको समझ में आ जाते हैं। इसको मैं काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहा हूँ। और थिंग दैट नीड टू बी रिमेंबर्ड इज के लुधियाना में, पंजाब में पर्टिकुलरली बहुत गर्मी जो है वो पड़ रही है। टेम्परेचर अभी तो थोड़ा सा ठीक हुआ है कुछ दिनों में, बट 45 डिग्रीज तक भी जो है वो टच कर चुका है। और जो मेरे साथ मेरा बेटा बैठा हुआ है, इसको मैं ट्यूशन छोड़ने भी जब जाता हूँ दोपहर को, तो बहुत गर्मी जो है दोस्तों वो होती है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले इसके प्लस माइनस कैसे हैं, इसकी रेंज कितनी है, किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए जो थंबनेल देख के आप आए हैं दोस्तों, उससे पहले मेरा एक स्टैंड हमेशा रहता है जिससे बहुत जो ईवी कम्युनिटी है वो भी, उनको भी शायद अच्छा नहीं लगता, सभी अपने भाई हैं वैसे। जो स्टैंड है बेसिकली दोस्तों वो है कि ईवी लेनी चाहिए 70-30 यूसेज अगर आपकी है। अब जैसे मैं टर्बो को कहता हूँ 60-40 और डीजल को कहता हूँ 50-50, ईवी में मुझे लगता है कि 70-30 इज दैट मैजिक फिगर। 70 इन द सिटी, 30 ऑन द हाईवेज। ईवी पहली बात तो उसको ही लेनी चाहिए। इससे ज्यादा 80-20 के लिए भी बहुत अच्छी है, उसमें अगर बैटरी पैक आपके स्क्वीज होते जा रहे हैं। अब जैसे ये गाड़ी है 51 किलोवाट आवर पैक है, इसका NMC बैटरी टाइप है इसमें, जो कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। तो इसकी 400 प्लस किलोमीटर रेंज है। ये गाड़ी के लिए 70-30 यूसेज, या कोई भी गाड़ी जो 400 प्लस किलोमीटर रेंज देती है 70-30 यूसेज एंड 1000 किलोमीटर पर मंथ के ऊपर आपकी रनिंग होनी चाहिए, एज आई सेड। एंड अगर आपका ये मन बन चुका है कि यस, अगर आप ईवी लेंगे उसको आप कम से कम 10 साल के लिए अपने पास रखेंगे और आप ये नहीं सोचेंगे कि इसकी रीसेल क्या है, मेरी गाड़ी तो कम चलती है। देखिए, अगर आप ईवी लेने की सोच रहे हैं 2026 में या इवन कल को भी 2027 में, 28 में, भाई इसको लंबा आपको रखना पड़ेगा। और अगर आप इवन आज की डेट में कोई भी कार ले रहे हैं, रीसेल सोच के मत लीजिए, कैसे कब कौन सी पॉलिसी आ जाए और आपकी रीसेल का बिल्कुल नोज डाइव कर जाए, कुछ नहीं पता। कोई भी गाड़ी आप मन बना के अगर ले रहे हैं आज की डेट में, तो उसको लंबी देर रखने की सोच के साथ ही आप गाड़ी लीजिए। ये होगी 3 चीजें, 70-30 यूसेज, 1000 किलोमीटर प्लस रनिंग, जो कि पहले मैं 1500 कहता था, अभी मैं मुझे लगता है कि 1000 के ऊपर भी अगर आप रनिंग है तो दैट्स फाइन। तीसरी चीज, लंबी ओनरशिप, जैसे मैंने बोला 8 साल 10 साल से ऊपर आप गाड़ी को रखेंगे ताकि आप वैल्यू स्क्वीज आउट कर लें। 12000 किलोमीटर जब आप गाड़ी चलाएंगे पर ईयर, तो 8-10 साल में आप अच्छी वैल्यू गाड़ी की एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। भगवान ना करे आपको इसकी रीसेल अच्छी ना मिले या स्क्रैप हाउस में सीधी जाए, तो जब आप 1.5 लाख के आसपास गाड़ी चला लेते हैं दोस्तों, तो कोई मसला नहीं रहने वाला। फोर्थ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि आपके घर में पार्किंग की स्पेस होनी चाहिए। 3 फेज आपका मीटर लगा होना चाहिए। लोड आपने 10 किलोवाट ऊपर जो है वो लेके रखा हो, ताकि आप अपने घर पे जो कंपनी चार्जर आपको देती है 7 किलोवाट का, वो आप जो है इंस्टॉल घर में
कर सके ताकि गाड़ी आपको चलाने में डर्ट चीप ऑन द पॉकेट रहे। बिकॉज पंजाब में अगर मैं इसकी निकालता हूँ कि कितने किलोमीटर मुझे पड़ रहा है रुपीज में, तो लिटरली मुझे लगता है 1-1.5 रुपए जो है वो पड़ता है, क्योंकि मोस्टली गाड़ी मैंने 90% ऑफ द टाइम्स घर में ही चार्ज की है, जिसमें जब आप कैलकुलेट करते हैं जैसे यूनिट 10 रुपए के आसपास है और ये एक बार चार्ज होने में कुछ 550 रुपए मेरे लगते हैं, अगर मैं थोड़ी सी बिजली जो वेस्ट होती है वो भी काउंट कर लूँ। और चलती है ये गाड़ी बहुत आराम से 400+ किलोमीटर्स इन फाइन कंडीशंस और पुअर कंडीशंस में, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बैटरी को कंडीशनिंग में टाइम लगता है, बैटरी एक टेम्परेचर रहता है एडिक्वेट जिसमें ही बैटरी जो है वो ऑपरेट कर सकती है, तो उसमें भी देखिए बैटरी जाती है, तो उस दौरान जो रहती है रेंज वो रहती है 340-360 किलोमीटर। तो रफली ट्रांसलेट होता है वो अगेन 1.5 रुपए के आसपास आप मान के चलिए, बट इट इज़ लाइक you're saving a lot as compared to पेट्रोल और इवन डीजल। तो इसीलिए EVs का यूज्ड केस मैं देखता हूँ 70-30 फॉर अ कार लाइक दिस, जिसकी रेंज रियल टाइम 400+ किलोमीटर्स है। और अगर आप छोटा बैटरी पैक ले रहे हो जिसकी 300 किलोमीटर्स रेंज है, उसको मैं देखता हूँ 80-20 यूसेज के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और कंडीशन है कि जो दायरा है आपका 200 किलोमीटर के बीच बीच ही आप ट्रैवल करें। जैसे हम पठानकोट गए थे B20 लेके महिंद्रा की 200 किलोमीटर के बीच बीच, वो दायरा दोस्तों आई अंडरस्टैंड के चार्जर्स हैं, अभी ब्रांड्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट मेरा मैसेज जो होता है वो लार्ज ऑडियंस के लिए होता है, जो मैं ये नहीं चाहता कि खज्जल हूँ। मैं चाहता हूँ 10 में से 8 बंदे जो EVs लेने की सोच रहे हैं उनको यूज केस समझ में आ जाए। अब 200 किलोमीटर का दायरा किस लिए, ये घर में अगर मैं चार्ज करके निकलता हूँ 100%, तो 200 किलोमीटर तक मैं आन जान अपना बिना किसी हेडेक के कर सकता हूँ। आई डोंट माइंड कि चार्जर्स पे रश था, आई डोंट केयर कि चार्जर चल नहीं रहे थे, मुझे वो हेडेक नहीं चाहिए। तो ये है यूज्ड केस। बट अगर कोई सपोज कीजिए कोई कस्टमर दिल्ली जाता है हर रोज, उसका 800 किलोमीटर के आसपास आना जाना हो गया। अब ऐसे नोन रूट्स अगर आपके रहते हैं और अगर आपको एप्स अच्छे से यूज करनी आती हैं, जो अलग अलग एप्स हैं, चाहे वो स्टैटिक है चाहे कुछ और ब्रांड्स की, प्राइवेट ब्रांड्स की, अगर आपको वो यूज करने आती हैं, इन नो टाइम आई एम श्योर कि आपको फिगर आउट कर लोगे कि आपके लिए सेफ रूट्स जो है वो कितने किलोमीटर का रहने वाला है। मैं जो चीज़ बताता हूँ दोस्तों वो एक लेमैन के लिए है। इट्स लाइक कि वो घर से चार्ज करके निकला है और आराम से अपनी गाड़ी चला रहा है। और ये मैसेज उन कस्टमर्स के लिए नहीं है कि जिन्होंने गाड़ी बैग में सामान डाला और कहीं भी चले गए, मैं बोलूँ कि चल भाई सामान डालो हम चैल घूमने चलते हैं हिमाचल प्रदेश, ऐसे कस्टमर्स के लिए नहीं है। 10 में से 8 कस्टमर्स वो हैं जो हेडेक नहीं लेना चाहते, जो EVs को पैसे बचाने के लिए लेना चाहते हैं, अपनी रनिंग कॉस्ट जिसके साथ साथ उनको परफॉर्मेंस भी चाहिए। तो ये यूज्ड केस बिल्कुल परफेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 70-30 1000 किलोमीटर्स पर मंथ, घर में चार्जिंग फैसिलिटी हो, आपके पार्किंग बेसिकली यू नीड टू हैव, एंड 200 किलोमीटर का दायरा, और अगर बैटरी छोटी है तो 150 किलोमीटर का दायरा, एंड लंबी ओनरशिप आपकी हो। दिस इज द यूज्ड केस। ये यूज्ड केस में अगर आज आप हो EV लेने की सोच रहे हैं तो आप गलत नहीं सोच रहे। बट अभी क्या है कि ब्रांड्स बहुत हैं, राइट? अभी मारुति भी इसमें आ गया है विद ई-विटारा विच इज अ फाइन पैकेज। बट यहाँ पे क्रेटा इलेक्ट्रिक क्या वैल्यू प्रोवाइड करती है, किसको ये लेनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्रेटा आइस के साथ मेरा बहुत प्यार जो है वो पिछले 3-4 साल से नहीं रहा, और उसका रीजन आप जानते हैं कि इस पे कुछ क्वेश्चन मार्क जो है वो लगे रहते हैं। बट विद क्रेटा इलेक्ट्रिक आई हैव टू से कि हुंडई ने एक एक्टिव सेफ्टी किट पे बहुत काम किया है, और हमने हमेशा इस चीज का क्रेडिट भी दिया है कि 6 एयरबैग्स, ESC, हिल डिसेंट कंट्रोल, बहुत फीचर्स इन्होंने बेंचमार्क जो है वो पैसेंजर सेगमेंट में लेके आए हैं, एंड बाकी ब्रांड्स दे हैव फॉलोड इट। अब बात आती है कि क्रेटा इलेक्ट्रिक मुझे पर्टिकुलरली क्यों अच्छी लगी, एंड आई हैव टू से कि मैंने इसकी ट्विटर पे बहुत लोगों को ये रेकमेंड की है, कुछ कस्टमर्स ने थैंकफुली हमारी ओपिनियन दे के ली भी है। ये दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अभी सेरा इलेक्ट्रिक 30th को आ जाएगी, बट इवन टुडे इस कार में कुछ ऐसी खासियत है, ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं जो इसको स्पेशल बनाते हैं। यस, वी कैन डिबेट ऑन द प्राइस, नो डाउट अबाउट इट। प्राइस मुझे ऐसा लगता है कि हुंडई ने जानबूझ के थोड़ा सा ऑन द हायर साइड रखा है टू टेस्ट द वाटर्स एंड नॉट टू क्रिएट एनी इम्बैलेंस जो इनकी पेट्रोल और डीजल की सेल्स को थोड़ा सा हर्ट करे। तो प्राइसिंग उस तरीके से रखी गई है कि टॉर्क अगर अच्छा है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम अगर अच्छा है, तो आपको पैसे देने होंगे। दोस्तों प्लस पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 100% बैटरी मेरी चार्ज थी जब मैं निकला था। मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट साझा कर देता हूं, और अभी बैटरी जो है वो 98% है। हम देखेंगे कि कितने किलोमीटर हम गाड़ी चलाते हैं और कितनी जो रेंज है वो लास्ट में बचती है। बट उससे पहले प्लस पॉइंट्स, हुंडई ब्रांड के साथ कुछ चीजें हम एसोसिएट करते हैं जो है उसके फीचर्स बेसिकली जो इस गाड़ी में भरपूर है, उस पर मैं आता हूँ। दूसरा, हुंडई की रीच अच्छी है, हुंडई का नेटवर्क अच्छा है, कहीं भी आप किसी भी स्टेट में चले जाएंगे हुंडई का शोरूम आपको मिल जाएगा, उसकी सर्विस क्वालिटी भी अच्छी है, राइट? दैट इज अ ह्यूज प्लस। हुंडई की रिलायबिलिटी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल ब्रांड
एक्सपीरियंस, इंडिया में बहुत सालों का एक्सपीरियंस, अच्छे नंबर्स करना, तो जो वो एक रिलायबिलिटी का टैग है इन मैकेनिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसके जबरदस्त प्लस पॉइंट्स हैं कि जब आप कोई बेस वेरिएंट भी ले रहे हैं ईवी का, तो आपके कोई मन में वो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, कोई हेडेक नहीं होगी कि कहीं मुझे ये दिक्कत आएगी तो मुझे सर्विस में दिक्कत आ जाएगी, कहीं इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई ग्लिचेस ना हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मार्क्स आपके मन में नहीं आएंगे। यू कैन गो अहेड विद कॉन्फिडेंस कि यस, मैं एक रिलायबल ईवी जो है वो लेने जा रहा हूँ, जिसका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। एंड है तो वो देखिए क्रेटा ही, और क्रेटा एज अ प्रोडक्ट आपको क्या देती है? प्रैक्टिकलिटी। जस्ट लुक एट द स्पेस, जस्ट लुक एट द ग्लास एरिया, जस्ट लुक एट द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स, इंटीरियर क्वालिटी कैबिन की जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। मेरी फैमिली को ये कार बहुत ही अच्छी लगी है और बहुत खुशी से हम इस पे ट्रैवल जो है वो करते हैं। अभी मेरे साथ मेरा बेटा जो है वो बैठा हुआ है बहुत खुशी। ग्लास एरिया इज़ वेरी नाइस। तो ले तो आप क्रेटा ही रहे हैं, राइट? बॉर्न ईवी अगर नहीं भी है, बट इवेंचुअली रियल टाइम 120 तक अगर आप चलाते हैं गाड़ी, 0 to 120 तक, आपको वो डिफरेंस पता किसी को भी नहीं चलेगा कि बैलेंस में कितना अंतर होता है बॉर्न ईवी और रेगुलर जो आइस को कन्वर्ट करके ईवी जो है वो बनाया जाता है, जिसमें बैटरी पैक जो है वो इसका नीचे है सेंटर में बेसिकली, और फ्लोर जो है वो थोड़ा सा रेस्ड रहता है, जिसके कारण आप पीछे बैठते हैं तो नीज थोड़े से ऊपर हो जाते हैं। डजंट मैटर मच, बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आ रही है, मैं उनको ड्यू क्रेडिट दूंगा जो इन प्राइस पॉइंट में BEVs देते हैं, बॉर्न ईवीज देते हैं। बट हुंडई की तरफ अगर आपने जाना है, इफ यू वैल्यू नेटवर्क, रिलायबिलिटी, रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें जो दो पैक्स आते हैं 42 एंड 51, दोनों ही बढ़िया हैं। बढ़िया किस सेंस में है? 42 वाला लेना चाहिए आपको 80-20 यूसेज के लिए, और 51 किलोवाट आवर जो है पैक आपको लेना चाहिए 70-30 यूसेज के लिए। अब इसकी रियल टाइम रेंज का मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बहुत सिंपल सा सिस्टम है। बेस्ट है 9.5 के आसपास। जो जब गाड़ी मुझे आई थी तब गर्मी सर्दी के बीच वाला मौसम था, जिसमें AC अगर आप 24 पे भी रखते हो आराम से चलती थी, वो था बेस्ट। 9 से 9.5 किलोमीटर पर किलोवाट आवर, जिसका मतलब रफली ट्रांसलेट वो होता है 450 किलोमीटर से भी ऊपर। एंड यस, वो रेंज निकली है, मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स या ट्वीट्स शेयर किए हैं। एंड आई वाज स्टन्ड कि 51 किलोवाट आवर पैक वाली बैटरी मुझे 430 to 470 किलोमीटर की रेंज जो है वो दे रही है। ऑब्वियसली मैं हमेशा 17-18% का बफर लेके चलता था, वो रेंज लेकिन 9.5, 9.4, 9.5 ईजिली मुझे मिल रही थी, जिसके कारण मैं इस गाड़ी का फैन बन गया था। तब गर्मियों में वर्स्ट केस उसमें होता है क्या है, कई बार मैं 15-15 मिनट वेट कर रहा हूँ, AC चल रहा है, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बहुत गर्मी है दोस्तों, तब होती है 6 से 6.5। और जब 6 से 6.5 होगी तो 50 को जब मैं 6 के साथ करता हूँ, 5-6 साथ 300, तो वो 300 से 350 किलोमीटर रेंज जो है आपकी वो रह जाएगी। और अगर 42 पैक है तो फिर आप जो रेंज है वो कैलकुलेट कर लीजिए। स्क्रीन के सामने आपके पास आप देख पा रहे हैं कि 350 किलोमीटर के आसपास बेस्ट होगी इसकी 42 किलोवाट अगर आप लेते हैं पैक। और अगर वर्स्ट उसकी कुछ रहती है तो समथिंग अराउंड 250 to 280 किलोमीटर जो है वो वर्स्ट केस, बहुत गर्मी बहुत सर्दी में ऐसा सा कुछ जो है वो सीन इसका रहने वाला है। बट एक और जो प्लस पॉइंट मुझे इसका लगा बैटरी का, वो ये है दोस्तों कि जब 20% के नीचे जो रेंज गाड़ी दिखाती है वो रेंज गाड़ी रिटर्न करती है। वो ऐसा नहीं रहता कि आपने 2-3 बार गाड़ी को ऑन ऑफ किया, कहीं रुके कहीं आए और सडनली आपने देखा कि 60 किलोमीटर वाली रेंज आपको 36 हो गई और 36 वाली फिर थोड़ी देर के बाद आपने ऑन किया और वो 20 किलोमीटर हो गई। नॉट द केस। मैंने बहुत देर गाड़ी जब 20% है उसमें भी 2-3 गेड़े में आराम से मारता था कि चलो यार ये रेंज तो बिल्कुल एक्यूरेट है, और अगर 7% 8% भी रह जाती थी तो फिर मैं घर पे जो है वो चार्ज इसको करता था। तो मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगी कि ये बड़ा एक मुझे एप्पल के फ़ोन वाली जो चीज़ है वो हो गई कि 20% के नीचे उसकी बैटरी की जो एफिशिएंसी रहती है, जब आप उसको लो पावर मोड में कर देते हैं तो वो ऐसा सा ही सीन कुछ इसमें जो है वो रहता है। और इसको मैंने हमेशा ही गाड़ी को मोस्टली डिफ़ॉल्ट बेसिकली ड्राइव मोड में जो है वो चलाया है। इसको इकोनॉमी या स्पोर्ट्स मोड में मैंने गाड़ी को ज़्यादा नहीं चलाया, बिकॉज ये जो इसका नॉर्मल मोड ही है ये काफ़ी अच्छा है। इट्स क्वाइट गुड इफ़ यू नीड पावर। ये देखिए आप, ये देखिए जस्ट हल्का सा मैंने थ्रॉटल किया है इसको और ये देखिए गाड़ी 100 पे चली गई है। तो देयर इज़ नो नीड टू हैव स्पोर्ट्स मोड ऑल द टाइम। इवन आप हाईवेज पे भी अगर हो तो जब हल्के से थ्रॉटल पे गाड़ी इतना बढ़िया ईजिली यू कैन ओवरटेक, ईजिली यू कैन क्रूज, तो कोई मसला रहने नहीं वाला। और रीजन मैंने दोस्तों शुरू के दिनों से ही, क्योंकि ज़्यादा मेरी शहर में चलती है गाड़ी, तो मैंने L2 पे लेवल 2 पे ही इसका जो है वो किया हुआ है। बट इसमें लेवल 3 भी है एंड अगर आप मैक्स इसको करते हैं तो आई पैडल इसका ऑन हो जाता है, जिसमें बहुत ईजिली इट्स लाइक के आपने छोड़ा गाड़ी ब्रेक लगाती है, बम्पर टू बम्पर आपको बहुत हेल्प होती है उससे, और मैक्सिमम रीजन भी जो है वो होता है। तो मैं इसका लेवल 2 अभी फिर से मैंने
ऑन कर दिया है। एंड ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे इस गाड़ी के लगते हैं कि नेटवर्क, एक्सीलेंट सपोर्ट, ओवरऑल एज अ क्रेटा इटसेल्फ यू आर गेटिंग अ वेरी गुड फैमिली ओरिएंटेड प्रैक्टिकल कार, फीचर्स विच आर रिलायबल, विच आर यूजफुल, एंड जो इसका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो टॉप ग्रेड है। आप पैक टू पैक कंपेयर मत कीजिए। इसकी जो रियल टाइम रेंज है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला, अच्छे एनवायरनमेंट में ये गाड़ी इजीली आपको 400 प्लस किलोमीटर रेंज दे देगी। और अगर आप मुझे चैलेंज कर दोगे इसमें से 500 निकालनी है तो वो भी मैं बहुत इजीली निकाल लूँगा। अभी भी इनफैक्ट जो ये रेंज जो दिखा रहा है गाड़ी वो 494 किलोमीटर्स की दिखा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की मेरी चलाई है लाइट फुट बेसिकली, उसमें ऐसी रेंज विद इको मोड बहुत इजीली आप रिटर्न जो है वो ले लेंगे इससे। तो वो आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए पैक कौन सा है। बट येस, इस गाड़ी पे डिस्काउंट्स जो है बहुत लाउड होके ब्रांड नहीं देता। मुझे यही सुनने में आया कि 50,000 समटाइम्स 1 लाख, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही हैवी डिस्काउंट्स हैं, क्योंकि ब्रांड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लिमिटेड नंबर जो है वो बेचना चाहता है। ब्रांड को नहीं चाहिए कि आप इस कार के लिए लाइन लगा के शोरूम जो है वो पहुंच जाएं। इट लुक्स लाइक कि ब्रांड इज ट्राइंग टू टेस्ट सम वाटर्स, दे आर ट्राइंग टू टेस्ट ऑडियंस, कस्टमर्स कि कैसी फीडबैक आती है, ताकि 15 लाख के नीचे कल को ये चाहे बॉर्न ईवी चाहे वेन्यू में भी ये चीज जो है वो लेके आ सकते हैं। बट हुंडई की ये जो एफर्ट है ये बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही मैच्योर है इस गाड़ी की। मतलब इट्स लाइक कि मैं शाम तो वैसे हो गई है, मैं शाम तक इसकी तारीफ जो है वो कर सकता हूँ। थिंग इज, ये जो मेरे सामने स्क्रीन है राइट, ये क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, एवरीथिंग इज सो टेस्टफुली डन। कमियां भी हैं, कमियां पे भी आएंगे। एवरीथिंग इज सो टेस्टफुली डन। अगर मैं पॉजिटिव्स की बात अगर और ज्यादा करना चाहूँ, अभी मैंने एसी चलाया हुआ है, इट्स अ टच बेस्ड एसी। 2 मेरे पास ये कंट्रोल्स जो हैं, ये ट्यूनिंग है, वॉल्यूम है, बट बाकी जो है सारा टच बेस्ड है। बट जो यूनिट्स रहते हैं वो यहीं पे हैं। दैट इज गुड कि यूनिट्स के लिए मुझे स्क्रीन में नहीं देखना पड़ रहा। यूनिट्स मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 21 डिग्रीज सेट है एसी। फैन की स्पीड भी मुझे यहीं पे देखनी होगी। एंड लेटरिंग इज देयर, ऑटो, रियर, फ्रंट, डिफॉगर। तो वो लेटरिंग बड़ा सही रहता है। कई बार आइकॉन्स देख के आप रिकॉल नहीं कर पाते कि ऑन क्या करना है। ये फैन लिखा हुआ है ड्राइवर ओनली, विच इज वेरी गुड। तो सारा ये जो लेटरिंग है यहाँ पे विद दीज 2 बटन्स एज वेल, ये तो एक तो नॉब्स हैं और ये जो बटन्स भी हैं ऊपर नीचे के लिए, टेम्परेचर फॉर द बोथ साइड्स। तो आई थॉरली अप्रिशिएट द एफर्ट। बाकी पॉजिटिव्स में स्क्रीन की मैं बात कर रहा था, द फॉन्ट्स दे हैव यूज्ड, सामने डायल्स हैं। जैसे ही मैं इसको स्पोर्ट पे करता हूँ, ये कितने सुंदर डायल हैं, कितना टेस्टफुली किया हुआ है सब कुछ, फॉन्ट कितने अच्छे हैं। तो यार ये चीज़ें, एक कुछ चीज़ों के लिए ना मेरे मन में ग्लोबल ब्रांड्स जो हैं, वॉक्सवैगन, स्कोडा, होंडा, हुंडई, इनके लिए परमानेंट रिस्पेक्ट है, बिकॉज एवरीथिंग दे डू इट्स वेरी मैच्योर। एंड इवन दो इट्स एन ईवी, जैसे ही मैं कैबिन में बैठता हूँ यू फील लाइक होम। रीजन वही क्रेटा वाली एडवांटेज, यहाँ पे आपके पास सारे बटन्स हैं, हालांकि कुछ ये बैकलिट नहीं है तो वो थोड़ी सी मेरी कंप्लेन है इसको लेके, बट फिजिकल बटन्स आर देयर। एसी का मैंने आपको बता दिया, सारा कुछ मेरे कंट्रोल में है। ये गियर स्टॉक जो है मेरे हाथ में है। ये जो स्टॉक्स है यहाँ पे वॉशर, वाइपर एंड लाइट्स के, वो मेरे यहाँ पे स्टीयरिंग में मुझे दिख रहे हैं। तो अर्गोनॉमिकली कार इज वेरी मच सॉर्टेड। और जो और ज़्यादा पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो येस, इट्स अ टॉप वेरिएंट, बट थैंकफुली ड्राइव मोड्स इसमें हैं। एंड पार्किंग ब्रेक इज इलेक्ट्रॉनिक, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर वॉशर वाइपर, और जो फ्रंट वाले वाइपर्स हैं वो भी रेन सेंसिंग वाइपर्स जो हैं वो ऑटो हैं, ऑटो डिमिंग मिरर, पैनोरामिक सनरूफ। तो जबरदस्त फीचर किट है। एंड आई नीड टू मेंशन कि जो बोस के स्पीकर्स दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो होता क्या है कि जब आपको मैकेनिकली एक सॉर्टेड गाड़ी मिलती है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, 120 के नीचे कंट्रोल अच्छा है, अच्छा ग्लास एरिया है, फैमिली को पूरी अच्छी कंफर्ट मिल रही है, बिकॉज सस्पेंशन इज ऑन द सॉफ्टर साइड, जिसकी मैं बात अभी करता हूँ आपसे। तो एक अच्छी कार के साथ साथ आपको जब ऐसे फीचर्स मिलते हैं, और अगर आप आज की डेट में ये कार को डिस्काउंट्स के साथ ले आते हो, तो इवन देन इट हैज़ अ एडवांटेज ओवर द कंपटीशन बिकॉज ऑफ द रिलायबिलिटी एंड नेटवर्क। क्योंकि कोई कुछ भी कहे, इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलायबिलिटी मीन्स अ लॉट। 8 साल की इस गाड़ी पे वारंटी है। मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अभी एडैस का मैंने लेन जो कीप असिस्ट है वो ऑन है, तो जैसे ही मैं लेन चेंज करता हूँ, इट ट्राइज टू होल्ड मी इन दैट पर्टिकुलर लेन। तो ये देखिए आप, ये जो कंट्रोल की बात मैं कर रहा था, ये देखिए। तो इवन इफ इट्स नॉट अ बॉर्न ईवी, आई डोंट केयर, बिकॉज इसका कंट्रोल जो है वो सही है। इट्स जस्ट अबव 100। ये कार है ही ऐसी कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस एंड अदरवाइज हाइट के कारण वो थोड़ा सा आपको 110, 120 के ऊपर ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा आपको बेटर कंट्रोल जो है वो करना पड़ेगा, स्टीयरिंग को थोड़ा सा टाइटली होल्ड करना पड़ेगा। बट एनीथिंग अराउंड 80, 90, इट्स सच फन टू ड्राइव, रियली गुड। ये मैं स्पोर्ट्स मोड डालता हूँ, ये देखिए गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। हल्का सा थ्रॉटल मैं करता हूँ तो गाड़ी, ये देखिए हल्का सा थ्रॉटल मैंने किया है और गाड़ी 100 पे चली गई है। बट देयर इज़ नो नीड, मैं इसको वापस से नॉर्मल मोड पे कर देता हूँ।
ब्रेक्स जो हैं दैट आर प्रोग्रेसिव, वेरी मच सिमिलर टू व्हाट मैंने जो एल्कज़र में देखा था। ये देखिए। तो बट एल्कज़र के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी क्विक है, बट स्टिल दे आर नॉट लाइक व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड इन BE6। तो ये चीज़ भी है दोस्तों कि प्रोग्रेसिव हैं बट बेटर देन व्हाट आई एक्सपीरियंस इन एल्कज़र, क्योंकि ये देखिए थोड़ी सी आपको प्लानिंग के साथ ब्रेक करनी होंगी, बट ब्रेक बाइट ज़बरदस्त है। अगर मैंने क्विक एक ब्रेक मारनी हो, मैं आपको ब्रेक अप्लाई करके दिखाता हूँ एट अराउंड 80। आई जस्ट होप माई बैग्स डोंट टिप ओवर। जस्ट 1 सेकेंड दोस्तों, ये कुछ ट्रक्स हैं, मैं इनको पहले ओवरटेक करता हूँ। ये देखिए आप, मैंने ट्रक्स को ओवरटेक किया। इट्स एन EV, इंस्टेंट टॉर्क की एडवांटेज, नो वरीज व्हाटसोएवर। और ये एक और ट्रक है, 3 ट्रक। 80 पे मैं कंसिस्टेंटली जा रहा हूँ, बैग को मैंने पकड़ा हुआ है। थोड़ी सी आगे जाके जो है वो ब्रेक लगाएंगे ताकि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो सरप्राइज़ ना हो कि मैंने ब्रेक क्यों लगाई है। सो वी आर एट 80, here we go 1, 80 पे हैं हम, 80 पे मैंने मेंटेन किया हुआ है। एंड ये देखिए, तो जैसे मैंने दोस्तों आपको बोला कि बाइट अच्छी है बट स्टिल इट्स प्रोग्रेसिव, बट बाइट अच्छी है इसकी। और लेवल 2 मैंने जो है वो इसका रीजन किया हुआ है, तो आई एम नॉट श्योर कि इसमें ब्रेकिंग में कोई हेल्प होती है कि नहीं, बट एक्सीलेंट कार, 4 डिस्क ब्रेक्स रिमेंबर। सो फीचर लोडेड गाड़ी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और थैंकफुली मेरा टायर पंक्चर हो गया था, फट ही गया था इनफैक्ट। और जो इसमें आपको स्पेयर व्हील जो है वो दिया गया है, जो कि इट्स अ मस्ट हैव फीचर, जो ब्रांड आज की डेट में साइलेंटली जिन्होंने ये देना बंद कर दिया है स्पेयर व्हील। आई डोंट लाइक दैट, इट्स अ मस्ट। तो दोस्तों पॉजिटिव्स की बात हमने कर ली, प्रैक्टिकलिटी, फीचर्स, ब्रांड नेटवर्क, एक्सीलेंट BMS, लॉट ऑफ फीचर्स, थिंग्स दैट वर्क फॉर ईयर्स, नथिंग विल हैपन। जो अभी तक क्रेटा EV के मेरे पास कस्टमर्स का भी जो रिकॉर्ड है वो बड़े खुश हैं लोग। तो चलिए, ये तो देखिए दोस्तों प्लस पॉइंट्स हो गए। कुछ नेगेटिव्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि दिस कार इज परफेक्ट। सबसे पहला तो यही है कि प्राइसिंग ऑफ है, लिटरली 1.5 लाख के आसपास प्राइसिंग जो है वो ऑफ है। एक पोटेंशियल कस्टमर को अगर ये गाड़ी ब्रांड 15, 15.5 से शुरू करता जैसे E-Vitara ने की है, तो और ज़्यादा नंबर्स आते। तो ये प्राइसिंग थोड़ी सी ऑफ है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट, क्योंकि इनका टर्बो चार्ज्ड इंजन जैसे ओवरलैपिंग होती है उसमें भी कोई शेयर बहुत ज़्यादा नहीं है। कस्टमर जब शोरूम में होता है तो वो फिर ठीक है कि डीजल की तरफ हो सकता है चला जाता हो, इनका SX वेरिएंट विद टॉर्क कन्वर्टर। तो कहीं ना कहीं 1.5 लाख अगर प्राइसिंग ब्रांड कम रखता तो इसका रिस्पॉन्स अच्छा होता। और जैसे इसकी कल्ट अपने आइस में बनी है, इसकी EVs में बनने के बहुत चांसेस थे, क्योंकि कस्टमर खुश है दोस्तों। मैंने इसका कभी ना खुश कस्टमर नहीं देखा। और इसका 42 वाला वेरिएंट काफ़ी बिक रहा है दिल्ली में। लोगों को वो समझ में आ रही है कार के, हमें हेडेक नहीं चाहिए, हमें बार बार कोई रिलायबिलिटी के इश्यूज नहीं चाहिए, हमें ये कार समझ में आ गई है, हम ले रहे हैं। तो प्राइसिंग एक तो नेगेटिव है दोस्तों। दूसरा इसका नेगेटिव मुझे पर्सनली एल्कज़र में भी और अभी क्रेटा में भी जो पेंट की थिकनेस है वो ठीक लग रही है, बट मुझे पेंट के इनके ऑरेंज पील थोड़ी ज़्यादा लगती है। वो एक डार्क कलर्स में शाइन तो करती है कार, बट ऑरेंज पील मुझे ऐसा लगता है उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट का स्कोप है ब्रांड के द्वारा। दूर से आपको पता नहीं चलेगा, गाड़ी आपने वॉश कर दी, आपने इसको कोटिंग कर दी, बढ़िया लगेगी, नो डाउट अबाउट इट। बट ऑरेंज पील इस सेगमेंट में मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्टिकुलरली यूरोपियन ब्रांड्स हैं उनमें ऑरेंज पील कम है, उनकी पेंट की शाइन इनकी कार से बेटर लगती है। चलिए, ये दूसरा हो गया। तीसरा दोस्तों, सेफ्टी रेटिंग्स को लेके अभी थैंकफुली इनकी वेन्यू को 5 स्टार्स मिल चुके हैं, इनकी वर्ना को 5 स्टार्स मिल चुके हैं। तो क्रेटा को पास्ट में 3 स्टार्स मिले हुए हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड सेफ्टी किट बहुत ज़बरदस्त है, इस कार की स्टैंडर्ड सेफ्टी किट भी बहुत ज़बरदस्त है। कल को हो सकता है प्लेटफॉर्म भी जो है वो चेंज हो जाए, क्योंकि क्रेटा का पता चल रहा है कि नई जेन जो है वो आने वाली है। तो एक मैं दिल से ये चाहता हूँ कि क्रेटा भी जस्ट लाइक देयर सिबलिंग सेल्टॉस 5 स्टार रेटिंग जो है वो लेके आ जाए। तो आज की डेट में अगर आप क्रेटा इलेक्ट्रिक लेते हो तो मैं सबको यही रेकमेंड करता हूँ कि शहर के लिए बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है, बहुत कंपटीशन से अच्छी चीज़ें ये प्रोवाइड कर रही है। बट क्योंकि सेफ्टी रेटिंग इसके फेवर में पास्ट में नहीं है और अभी हाथ में नहीं है BN कैप वाली, तो थोड़ा सा उस चीज़ पे प्रश्न चिन्ह जो है वो दोस्तों लग जाता है। उसके अलावा कोई शॉर्टकमिंग कोई बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में नहीं आती। बट टॉप वेरिएंट में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे मिरर विद लाइट एंड दूसरी साइड भी मिरर है बट विद लाइट होना चाहिए। और ये जो इनके बटन्स रहते हैं यहाँ पे विंडोज़ के, एक तो वो सारे 1 टच अप डाउन होने चाहिए और दूसरा ये बैकलिट जो है वो होने चाहिए, क्योंकि हुंडई जैसा ब्रांड जो इतनी सुंदर इन्होंने यहाँ पे ब्लू कलर की एम्बिएंट लाइटिंग दी हुई है, इतनी अच्छी यहाँ पे लेटरिंग है, यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी ये प्रोफाइल लाइट काइंड ऑफ हल्की सी एम्बिएंट लाइटिंग है, तो बड़ा टेस्टफुली सब कुछ
किया गया है। तो यहाँ पे जो एक प्रैक्टिकलिटी वाली चीज़ है उसमें भी यहाँ पे अगर बैकलिट बटन्स होंगे तो कस्टमर का ही जो है वो उसको बेनिफिट होगा। एक सेफ्टी में भी एडवांटेज होगी और दूसरा प्रैक्टिकलिटी में भी यूज़ करते गाड़ी आसान जो है आपको लगेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कोई कमी नहीं निकालूंगा इसमें, क्योंकि 120 दोस्तों हमारे देश में एक बन चुका है वो एक स्टैंडर्ड की स्पीड आपने मेंटेन करनी है। 120 के ऊपर आपका इलीगल स्पीड लिमिट्स है, उसके नीचे नीचे गाड़ी ठीक है। बट जब गाड़ी, ये देखिए स्टैंड स्टिल मैं लेके आता हूँ इसको, अभी 20 पे है, ये देखिए, ये देखिए अभी मैंने एकदम से इसको उठाया तो क्या होता है, गाड़ी थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, ऐसे ऐसे। ये मैंने जितने भी ईवीज चलाई हैं मुझे ऐसे ज़्यादा किसी में ऐसे नहीं महसूस हुआ कि गाड़ी जब आप स्टैंड स्टिल से बहुत एकदम से तेज़ पुल करने की कोशिश करें तो थोड़ी सी सामने से उठ जाए। तो ये इसमें वो चीज़ है कि आप प्यार से उठाइए इसको, बट लिफ्ट करते हैं तो पीछे को जाते हैं आप और गाड़ी ऐसा लगता है कि सामने से थोड़ी सी उठ गई है। और अगेन 120 के ऊपर जो कंट्रोल मुझे XEV 9e एंड B6 में महसूस हुआ वो इसमें वैसा कंट्रोल हाई स्पीड्स में एज कम्पेयर टू दोज कार्स, वो एक्सपेंसिव है नो डाउट, वो मुझे लगता है कि D सेगमेंट में बैठती हैं, मुझे इसमें वो कंट्रोल नहीं दिखा। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये सेगमेंट भी एक कम है और दूसरा ये बॉर्न ईवी नहीं है, जस्ट लाइक दियर कोना बहुत ही अच्छी गाड़ी है राइट, बट उसका रिस्पॉन्स मार्केट में बहुत अच्छा कोई नहीं मिला उसको, एक्सपेंसिव थी। तो इसमें फिर ठीक है कि ब्रांड ने एक कोशिश की है आपको कि 20 के नीचे अगर आप हुंडई की अच्छी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं तो यू नीड टू शेल आउट मनी फॉर दैट, और उसके लिए आपके पास एक सक्सेसफुल बैज क्रेटा नामक आपको दिया गया है। और एक कमी मुझे और याद आई है दोस्तों कि अभी जो टाटा महिंद्रा हैं उन्होंने बेंचमार्क बड़ा हाई सेट कर दिया है अपने बैटरी पैक्स को लेके, जिनमें नेक्सॉन 45, अभी सिएरा भी आ रही है, हैरियर, इधर XEV 9e, B6, 9S। तो इनमें ये बहुत वेरिएंट्स पे, मतलब आप अगर बेस को छोड़ दें, जैसे पंच के जो छोटी बैटरी पैक है उसमें नहीं देते, टाटा टियागो का जो छोटा बैटरी पैक है उस पर नहीं देते, बट बड़े बैटरी पैक्स पे एंड कर्व पे तो मुझे लगता है स्टैंडर्ड ही है, और हैरियर पे भी स्टैंडर्ड है, महिंद्रा का भी आई बिलीव स्टैंडर्ड है कि 15 साल की वो वारंटी देते हैं। बट हुंडई दे रहा है अभी 8 साल की। 8 साल भी कोई कम नहीं होते, 1,60,000 या 1,50,000 किलोमीटर की वारंटी आपको मिल रही है, बट उनमें फिर वो एडवांटेज है देखिए 15 साल की कि अनकंडीशनल वारंटी है, आप चलाइए, कुछ नहीं, अगर आपकी बैटरी पे कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट निकलता है तो उसकी आपको ठीक करके गाड़ी दी जाएगी। तो ये एक बड़ी बात है, और ये यहाँ पे इंडियन ब्रांड्स बहुत बढ़िया बेंचमार्क जो है वो सेट कर रहे हैं टू ऑफसेट कि यस अभी उन्होंने ईवीज में लोहा मनवाया है किसी हद तक, बट अगर कुछ हल्का फुल्का क्वेश्चन मार्क रहता है रिलायबिलिटी को लेके तो उस चीज़ को नलीफाई, उस चीज़ को ऑफसेट करने के लिए वो 15 साल की वारंटी जो है वो दे रहे हैं। बट इवन देन 8 साल मैं फिर कह रहा हूँ कोई कम नहीं होते। 10 साल 12 साल अगर आप अपने चार्जिंग साइकिल्स को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, कि आपको अगर मालूम है कि हाँ 3-4 बार अगर आपने डायरेक्ट चार्ज बेसिकली फास्ट चार्जर से चार्ज की है तो घर में फिर आपको चार्ज करनी होगी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि इसमें NMC में मुझे लगता है कि EV कम्युनिटी आपको ज़्यादा बता सकती है कि कई कहते हैं कि पूरा 100% तक कभी चार्ज नहीं करना, कुछ कहते हैं कि 20% से नीचे नहीं आना चाहिए। तो देखिए मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि NMC को लेके क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट ये LFP और NMC का बैटरी जो केमिस्ट्री रहती है दोनों के ही अलग अलग तरीके हैं अच्छे से मेंटेन करने के। बट मैं ये मानता हूँ कि इतनी हेडेक नहीं लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप चलाइए, जब 20% के नीचे बैटरी आपकी रहती है उसको चार्ज कीजिए समथिंग अराउंड 95-96% तक, फिर चलाइए, मतलब साइकिल्स को पूरा इस्तेमाल कीजिए। मैं फ़ोन, लैपटॉप इसी तरीके से अपने साइकिल्स को पूरा अच्छे से इस्तेमाल जो है वो करता हूँ, ताकि ये नहीं है कि 50% है और 20% चार्ज करके देन अगेन आई स्टार्ट ड्राइविंग। तो चार्जिंग साइकिल्स को थोड़ा सा आपको माइंडफुली जो है वो यूज़ करना होगा। तो दोस्तों काफ़ी गाड़ी हमने ये रिव्यू करते हुए चला ली है, अब घर जाके देखते हैं कि बैटरी की परसेंटेज जो है वो कितनी रहती है दोस्तों। और दोस्तों फाइनल रेंज बताने से पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि स्टीयरिंग इज़ फाइन टू होल्ड। इसका जो ये लेदर है इट्स काइंड ऑफ एवरेज, बट स्टीयरिंग इज़ फाइन टू होल्ड। अच्छी चीज़ ये जो बीप आप सुन पा रहे हैं, इसके जो ADAS के कंट्रोल्स हैं वो सारे स्क्रीन पे ही हैं। लेन डिपार्चर वार्निंग बेसिकली ये मुझे दे रहा है, और अच्छी चीज़ ये है कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, क्लैरिटी इज़ ओके, बट जो डायल्स रहते हैं उसी में मैं देख पा रहा हूँ। तो ये बहुत ही हेल्पफुल फीचर्स कि ADAS के आपके जो ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग के कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट एंड जो वार्निंग है ये लेन डिपार्चर वार्निंग, ये इधर आपको स्टीयरिंग में ही सारे फिजिकल बटन्स बेसिकली आर देयर, वेरी इजी टू यूज़, पिक्सल परफेक्ट इन फिट एंड फिनिश, वेरी नाइस यूज़ ऑफ आइकॉन्स एज वेल, और बैकलिट है। एंड अच्छी चीज़
जो ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट भी है वो भी ORVM के साइज़ काफ़ी बड़े हैं, सबसे अच्छी चीज़। ईजी टू यूज़, मैं प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा आई नीड टू स्ट्रेस दैट, बट ORVM बड़े भी हैं और उसमें जो ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट है वो भी आपको दिया गया है। तो ओवरऑल एज अ पैकेज मतलब आई हैव टू से कि इसकी मैंने बेस की किट भी देखी है, बेस की किट भी काफ़ी अच्छी है इसकी बेस वेरिएंट की, और पिछली सीट्स की भी कंफर्ट में मुझे यही फीडबैक है कि जो ट्रेज हैं, जो ओवरऑल सीट की कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी है। जिसमें आई नीड टू स्ट्रेस वन मोर थिंग कि मैंने वो एल्काज़र में भी दोस्तों आपको बताया था कि देखिए मेमोरी फंक्शन तो है इसमें कि ड्राइवर सेटिंग 2 यहाँ पे है क्योंकि पावर्ड सीट्स हैं, बट इसमें एक रहता है जिसमें आप बटन को उठाते हो, आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, पीछे आगे भी कर सकते हैं, बट जैसे ही एक बटन आप उठाते हो तो सीट ऐसे ऊपर होती है, मतलब इट्स नॉट लाइक ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर। तो थाई का बेसिकली आपको जो सपोर्ट रहती है, अगर आपको थोड़ा सा भी थाई हवा में है तो वो सीट ऐसे आपने उठाई, थोड़ा सा एंगल्ड, और आपके थाई को अच्छी सपोर्ट जो है वो मिल जाती है। मेरी GLA में भी वो चीज़ है, बट कुछ कार्स का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जब भी अब मैं नई गाड़ी में किसी में बैठता हूँ तो आई ट्राई दैट, तो इट्स नॉट लाइक कि अगर वो लीवर है, अगर आप उसको ऊपर करोगे तो वो आपको थाई सपोर्ट देगा, ये हर कार में नहीं होता दोस्तों। तो क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज़ ड्यू। ये मैंने एल्काज़र में और इसमें ही ये चीज़ जो है वो देखी है कि सीट बड़ी परफेक्टली आप जो है वो एडजस्ट अपने कंफर्ट के हिसाब से कर लेते हैं। तो क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज़ ड्यू। और एक अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि जब हम लाइट्स को, जैसे मैंने अभी ऑटो पे किया या वाइपर्स जैसे मैं कुछ यूज़ करना चाहता हूँ, तो ये देखिए ऑन ऑफ, तो सारे जो वो इन्फॉर्मेशन है आपको स्क्रीन में पता चल जाती है। आपको रैंडमली नहीं आपने देखना कि पीछे वाला वाइपर चल गया कि नहीं है कुछ। तो ये अभी मैं हेडलाइट को ऑटो पे जैसे मैंने किया तो नाउ आई कैन सी दैट ऑन स्क्रीन। तो ये यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस इस कार का, जो स्क्रीन्स को लेके इंफोटेनमेंट स्क्रीन एंड आपका जो क्लस्टर है यहाँ पे फ्रंट में कॉकपिट, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और जो ग्लोबल ब्रांड्स की मैच्योरिटी एक रहती है वो इसमें 10 on 10 गाड़ी है दोस्तों। प्रैक्टिकलिटी के कुछ पॉइंट्स की मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो जो पार्क पायलट रहता है, बेसिकली जो सेंसर्स रहते हैं फ्रंट में और रियर में, जो बता देते हैं आपकी गाड़ी के आगे पीछे कितना डिस्टेंस है, बिकॉज नॉट एवरी टाइम यू नीड टू एंगेज 360 डिग्री कैमरा, तो वो बहुत ही हेल्पफुल है। ऑब्वियसली दिस इज़ अ टॉप वेरिएंट, तो ये चीज़ें जब हमें मिलती हैं तो अच्छा ही लगता है। ऑब्वियसली आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस आसान हो जाता है और सेफ्टी में ही हेल्प होती है। आप पार्किंग में हो, ईजी टू पार्क, ईजी टू गेट योर कार आउट, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और कैबिन लाइट है तो थोड़ा सा आपको देयर विल बी अ हेडेक आपको मेंटेन करने के लिए, बट वेंटिलेशन जो है इसकी सीट्स की ज़बरदस्त है। AC में आपको बता चुका हूँ। सस्पेंशन की दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने बड़ा ब्रीफली आपको बताया है, डिटेल में नहीं जाऊँगा। सस्पेंशन इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, और जैसे मैंने बोला कि 120 के नीचे इट इज़ टेलर्ड फॉर सिटी यूज़ एंड हाईवे यूज़, जिसमें मॉडरेट स्पीड्स आप रख सको। मॉडरेट आई मीन समथिंग अराउंड 70 to 110, उसमें आपका कंट्रोल जो है वो ज़बरदस्त रहेगा। और इफ़ आई सिंपली कंपेयर इट विद माई यूरोपियन कार्स, ठीक है, 4 यूरोपियन कार्स, तो जिन सड़कों पे मैं बहुत धीरे धीरे निकलता हूँ, मुझे डर लगता है कि थोड़ी सी हार्ड रहती है सस्पेंशन, उनकी मैं नाम नहीं लेना चाहता। सबसे महंगी वाली की तो सबसे हार्ड है सस्पेंशन, मुझे बहुत उसके लिए गालियाँ भी पड़ती हैं। तो इसमें इट्स लाइक अ ब्रीज। तो जब आप गिल विलेज से संगोआल वाली सड़क जाते हैं, वो बहुत बुरी सड़क है यार, वो पता नहीं क्यों उस पर कोई काम करवाता ही नहीं है, मतलब 10 साल से वैसी है। तो उस सड़क पे इट्स लाइक अ ब्रीज, मैं लिटरली 30-40 पे ब्रेक पे मेरा पैर भी नहीं आता। तो क्या सस्पेंशन, अभी देखिए ये है, ये देखिए ये बम्प है, ये देखिए, मतलब गाड़ी में पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि ब्रांड्स लाइक हुंडई एंड टाटा यार बहुत अच्छी सस्पेंशन जो है वो बनाते हैं। ये गाड़ियाँ चला के शहर में फिर आपको अपने आप पे क्वेश्चन होना शुरू हो जाता है कि आप अपनी चॉइसेस को लेके कहीं आपकी चॉइस गलत तो नहीं है, बट फिर हमें याद आता है कि नहीं, उनकी अलग स्ट्रेंथ्स हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, सस्पेंशन इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, सुपर कंफर्टेबल सीट्स की बॉल स्ट्रिंग एंड एवरीथिंग। जो हाँ बॉल स्ट्रिंग अच्छी है नो डाउट, बट कुशन जो है वो बहुत कोई सॉफ्ट नहीं है, बीच वाला है थोड़ा सा, यस बीच वाला है। तो उसमें भी मज़ा रहता है कि सस्पेंशन सॉफ्ट और जो कुशनिंग है वो थोड़ी सी ऑन द फर्मर साइड, मज़ा आता है, प्रीमियम फील आती है। और इंसुलेशन तो वैसे ही चलिए, ईवी है, क्रेटा है, तो कोई ऐसी मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है। मुझे कोई इट्स नॉट लाइक आई नीड टू प्ले म्यूज़िक के बाहर की जो शोर है अंदर ना आ सके। हालांकि बस ये कुछ रॉयल एनफील्ड्स जो रहते हैं उनकी आवाज़ ही अंदर आती है, बट ओवरऑल इंसुलेशन इज़ फैंटास्टिक। और क्रेटा इतनी देर रखने के बाद, इलेक्ट्रिक क्रेटा ही चाहे मैं कह सकता हूँ, बट इसकी ओवरऑल जो कैबिन की वाइब, फील, सीट्स, स्पीकर्स, फीचर्स, द ओवरऑल कैबिन वाइब, मुझे पता चल रहा है, मुझे वो एक शीशा देख पा रहा हूँ मैं कि क्यों इतनी गाड़ी ये बिकती है। इट्स नियर परफेक्ट इन ऑल सेंस। द मोमेंट यू सिट इनसाइड यू फील लाइक होम।
सभी फैमिली मेम्बर्स को अच्छी लगी। और मैं एल्काज़र की भी ओपिनियन मेरी कुछ ऐसी ही थी, मतलब हुंडई दे आर मास्टर्स कि आपको कैबिन वाइब 10/10 कैसे देनी है। मतलब इस कैबिन में बैठ के कोई कार बंदा कैंसिल नहीं करवा सकता, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बट आई हैव टू से कि कोरियन सिबलिंग ही जो है इस चीज़ में इनको अच्छी टक्कर जो है वो दे पा रहा है दोस्तों। तो व्यूअर्स, बिफोर फिनिशिंग द वीडियो, 9% बैटरी हमने कंज्यूम की है, अभी 91% है क्योंकि 100% चार्ज करके हम निकले थे घर से। 45 किलोमीटर्स गाड़ी जो है वो चली है 9% में। और जो चीज़ मैंने आपको वीडियो के दौरान बोली थी कि बहुत ईजिली ये गाड़ी 400 से लेके 500 का जो आंकड़ा है वो बीच वाला टच हो जाता है। तो अभी जो किलोमीटर पर किलोवाट आवर मुझे मिला है इस रिव्यू के दौरान, जिसमें हमने शहर और हाईवे दोनों कवर किए हैं, उसमें मिले हैं 9.5 किलोमीटर पर किलोवाट आवर, जिसका मतलब रफली अगर मैं ट्रांसलेट करूं इस बैटरी पैक के साथ तो ये 450 किलोमीटर प्लस होगी अगर सारा दिन मैं गाड़ी ऐसे ही चलाता रहूंगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि कल एक 50-60% कंज्यूम करके आपको दिखाऊंगा कितनी गाड़ी चलती है। बट एज आई सेड कि ये गाड़ी की जो PMS है, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट इज फैंटास्टिक। वर्स्ट केस में 6, 6.5 और बढ़िया जब टेम्परेचर आप मान लीजिए 35-36 होगा तो ये 8.5 से लेके 9 बहुत इजीली आपको शहर वाली कंडीशंस में भी रिटर्न जो है वो कर देगा। तो मैं इसकी एक हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि ये चीज आपके साथ में लाइव शेयर जो है वो कर सकूं। 91% बैटरी, 45 किलोमीटर चलाई मैंने गाड़ी 9% में और 9.5 किलोमीटर पर किलोवाट आवर मुझे मिला है दोस्तों। तो ऐसे अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्या बजट है, चाहे बजट कम है, सेकंड हैंड में, नई गाड़ी में, 10 लाख का बजट, 5 लाख का बजट, 15 लाख, 20 लाख, एनी सिटी एनीवेयर इन इंडिया, आप मेरी वेबसाइट volclub.com पे जाके मुनीश जी, अक्षय जी या मुझसे कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। हमारी टीम जो एक्सपर्ट्स हैं वो मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं। हमारे पास जो डेटा है ट्विटर से, यूट्यूब से, मैं उनके साथ शेयर करता रहता हूँ और वो क्योंकि सारा दिन कस्टमर्स के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं, मुनीश जी ग्राउंड पे, अक्षय जी अदरवाइज इन हिज ओन स्टेट। तो आई एम सो प्राउड ऑफ माई टीम कि अभी तक जिन्होंने भी हमसे सलाह ली है उन्होंने सही डिसीजन जो है वो लिया है। PDI भी अगर आप करवाना चाहते हैं नई गाड़ी की तो वो भी आप वॉल क्लब पे जाके PDI अपनी नई गाड़ी की या यूज्ड कार की वहाँ पे बुक करवा सकते हैं, पंजाब और एनीवेयर एल्स। और यूज्ड कार्स अगर आपको पंजाब में चाहिए तो वो भी वॉल क्लब वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। मेरे पास सारी कार्स जो हैं वो विद सर्विस रिकॉर्ड एंड नॉन एक्सीडेंटल हैं, तो वो भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वॉल क्लब वेबसाइट पे जाके वो सारी कलेक्शन जो है वो देख सकते हैं कि आपके बजट में क्या सूट जो है वो करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके साथ ये वीडियो आप प्लीज शेयर कर दीजिए और वीडियो कैसी लगी वो भी नीचे आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगली गाड़ी क्या चाहते हैं आप, कौन सी मैं रिव्यू करूं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अरेंज, वो भी आप मुझे नीचे बता दीजिए दोस्तों। ट्विटर पे एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। आपकी सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।